नमस्कार दोस्तों, अनिल अंबानी के बेटे की शादी यानी अनंत अंबानी की शादी खत्म हो गई है। अनंत अंबानी को उनकी दुल्हनिया मिल गई है। अब ये शादी काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है। काफी सारी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस शादी के अंदर नेता, अभिनेता, हर कोई पहुंचा है। दुनिया का हर रईस इंसान इस शादी के अंदर गया है और इस शादी के अंदर बेहद ज्यादा पैसा भी खर्च किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, यहां तक कि करोड़ों में, 1000 करोड़, 2000 करोड़ से भी ऊपर पैसा इस शादी के अंदर खर्च किया गया है और काफी ज्यादा चर्चा में रही है। लेकिन अब एक बार फिर से ये शादी काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है, क्योंकि इस शादी के अंदर एंट्री हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी शादी के दिन नहीं पहुंचे थे, लेकिन शादी के बाद जो रिसेप्शन रखा गया, जिसे आशीर्वाद समारोह नाम दिया गया, उस शादी के अंदर नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, यानी उनका रिसेप्शन अटेंड करने पहुंचे हैं। और इसी के बाद से अब नरेंद्र मोदी पर भी काफी सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। उस बयान के अंदर कांग्रेस से अंबानी परिवार के रिश्ते बताए थे, यहां तक कि अंबानी परिवार पे काला धन होने का भी आरोप लगाया था। क्या कुछ बयान के अंदर कहा था, एक बार मैं आपको सुना देता हूं। से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अब नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। काफी सारे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई, जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे थे, जिन लोगों के रिश्ते आप कांग्रेस के साथ बता रहे थे, आप उनकी शादी में गए और फिर इस बयान का अब क्या होगा। अब इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने तो इस परिवार के ऊपर काला धन होने का आरोप लगाया था और अब आप ही इनकी शादी में शिरकत करने कैसे पहुंच गए। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक दूसरा बयान भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, यानी ये शादी पूरी तरह से अब राजनीतिक भी हो गई है और इस पर अपनी राजनीति जो है वो नेता लोग, पक्ष विपक्ष जो है अपने अपने तरीके से करने लगा है। वैसे इस शादी के अंदर कई बड़े नेता शरीक हुए हैं, जैसे अखिलेश यादव शरीक हुए हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े चेहरा हैं। लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली इस शादी के अंदर मौजूद रही है और काफी सारे बीजेपी के भी नेता इस शादी के अंदर मौजूद रहे हैं, यहां तक कि ममता बनर्जी भी शादी के अंदर मौजूद रही हैं। तो काफी सारी इन्हीं की वजह से ये शादी जो है काफी राजनीतिक हो गई है। लेकिन अब एक बयान सोशल मीडिया पर और तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वो बयान है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी इस शादी के बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है। अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है। तो देखा आपने राहुल गांधी किस तरह से इस वीडियो के अंदर रिश्ते बीजेपी सरकार से जोड़ रहे हैं। तो ये शादी जो है काफी ज्यादा राजनीतिक हो गई है और इस शादी को लेकर अब यही चर्चाएं हो रही हैं कि क्या हमारी जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे क्या, और जिस तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो अंबानी परिवार पर उंगली उठा रहे थे, आज वही उस शादी के अंदर शिरकत करने पहुंचे हैं, चाहे लालू यादव हों। तो ये सारी चीजें बस यही चीज अब दर्शाती हैं कि हमारी जनता को चुनाव से पहले उनका वोट पाने के लिए किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से जनता को भ्रमित किया जाता है। बल्कि ऐसा लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इस शादी में जाकर गलती तो कर ही दी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो उन पर पूरा हमलावर हो गया है और राहुल गांधी जो है वो एक सेफ कार्ड खेल गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर जाते तो वो और भी ज्यादा ट्रोल होने लगते, लोग उनसे भी सवाल उठाने लगते, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप जो है अंबानी परिवार पर राहुल गांधी ही लगाते हुए नजर आते हैं। वो अनिल अंबानी जो हैं वो सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंचे थे, काफी देर उनका इंतजार भी किया था और तकरीबन खबर यह है कि 1 घंटे के बाद अनिल अंबानी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और अनिल अंबानी ने शादी का न्योता भी दिया था, यानी कार्ड जो है वो शादी का देकर आए थे, इनवाइट किया था, बुलाया था, मगर राहुल गांधी ने यहां पर सेफ गेम
फैला है, क्योंकि राहुल गांधी बेहतर तरीके से जानते थे अगर वो इस शादी में चले गए तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो आने वाले समय में क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।